ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरानी अफवाज के साथ राब्ता ज़रूरी करार दिया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का अमरीका को दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार न करने का मशवरा। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की तैयारी मुकम्मल। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तानी दारुल हुकूमत पर मरकूज। अमरीका के इत्तेहादियों और इसराइल से मुशावरत। ईरान ने भी बातचीत का खाका तरतीब दे दिया। वफूद की आमद कुछ देर में शुरू होगी। मुज़ाकरात का 2 रोज़ा दौर कल तक चलेगा। हसासियत के बायस अमरीका ईरान मुज़ाकरात का मकाम खुफिया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। होटल और मोटल्स खाली करा लिए गए। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। रेड जोन सील कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशंस। पाकिस्तान का इस्लामाबाद मुज़ाकरात में आने वाले मंदूबीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को वीज़ा ऑन अराइवल देने का ऐलान। तमाम एयरलाइंस को वीज़े के बगैर बोर्डिंग पास जारी करने की हिदायत जारी कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पैगाम। हवाई अड्डे पर सहूलत डेस्क कायम कर दी गई। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की अमन और सिफारती कोशिशों की हिमायत कर दी। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान और फ्रांस का इजहार तशवीश। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहदे की उम्मीदें लगा लीं। वाज़ेह किया कि ईरानी रहनुमा बहुत माकूल हैं। मुआहदा ना किया तो नतीजा बहुत तकलीफ दह होगा। अपने एक बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरानी फ़ौज पासदारान इनकलाब और पुलिस लड़ना नहीं चाहते। अमरीका से इस्तिस्ना के ख्वाहिशमंद हैं। इसराइल ने जनूबी लबनान पर फिर बमबारी कर दी। सहनी फ़ौज ने हनीन में घरों को तबाह करना शुरू कर दिया। हनीन में घर धमाके से उड़ा दिए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर रॉकेट दागे। मार्ज लियोट की नई कायम करदा सहूनी बस्ती में काबिज इसराइल की फौजी गाड़ियों के इज्तिमा को हिजबुल्लाह के हाथों निशाना बनाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। लबनान जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा है और वो किसी सूरत मुआहदे से अलग नहीं होगा। मुज़ाकरात से कबल ईरान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने खबरदार किया कि वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। लबनान समेत तमाम मज़ाहमती महाज जंगबंदी का कभी अलहदा ना होने वाला हिस्सा है और यही 10 निकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने लबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। तुर्क सदर से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायनी बना देंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करने पर जोर। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ईरान पर होने वाले हमलों का बदला लेने और हुकूक से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अपने पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि मुज़ाकरात में नुकसान का अजाला करने का मुतालबा किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से नया तरीक़ाकार भी तय होगा। ईरान में तमाम बैंक कल से दोबारा मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक तमाम बैंक मामूल के मुताबिक काम करेंगे। शहरियों को बैंकिंग सर्विसेज पहले की तरह मुकम्मल तौर पर दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान 2500 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध के बड़े शहरों में दुकानें और मॉल्स रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल रात 8 से 12 बजे तक खुलेंगे। हुकूमत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रंडी कोतल में मसीही बरादरी की पाक फौज और हुकूमत के हक में रैली। जंगबंदी में किरदार पर पाक फौज और हुकूमत को खिराज तहसीन। शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में रेलवे के 9 रूट्स को बहाल करने का फैसला। पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट का शिकार बच्चों और बच्चियों को शिकायत के लिए थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। हरासमेंट का शिकार बच्चे और ख़वातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 की मंजूरी। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर ख़ास और शहीद बेनज़ीराबाद में भी सेफ सिटी मंसूबे की तजवीज़ पर गौर। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज़। 3,85,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। आबनाए हुर्मुज़ के बाद बीजिंग में आबनाए ताइवान की बाज़गश्त। ताइवानी अपोजिशन लीडर की बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने आबनाए ताइवान के दोनों तरफ रहने वाले तमाम अफराद को चीनी करार दे दिया। और बैसाखी मेले में शिरकत के लिए वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरानी अफवाज के साथ राब्ता ज़रूरी करार दिया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का अमरीका को दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार न करने का मशवरा। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की तैयारी मुकम्मल। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तानी दारुल हुकूमत पर मरकूज़। अमरीका के इत्तेहादियों और इसराइल से मुशावरत। ईरान ने भी बातचीत का खाका तरतीब दे दिया। वफूद की आमद कुछ देर में शुरू होगी। मुज़ाकरात का 2 रोज़ा दौर कल तक चलेगा। हसासियत के बायस अमरीका ईरान मुज़ाकरात का मकाम खुफिया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। होटल और मोटल्स खाली करा लिए गए। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। रेड जोन सील कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशंस। पाकिस्तान का इस्लामाबाद मुज़ाकरात पे आने वाले मंदूबीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को वीज़ा ऑन अराइवल देने का ऐलान। तमाम एयरलाइंस को वीज़े के बगैर बोर्डिंग पास जारी करने की हिदायत जारी कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पैगाम। हवाई अड्डे पर सहूलत डेस्क कायम कर दी गई। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की अमन और सिफारती कोशिशों की हिमायत कर दी। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान और फ्रांस का इजहार तशवीश। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहदे की उम्मीदें लगा लीं। वाज़ेह किया कि ईरानी रहनुमा बहुत माकूल हैं। मुआहदा ना किया तो नतीजा बहुत तकलीफदेह होगा। अपने एक बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरानी फ़ौज पासदारान इनकलाब और पुलिस लड़ना नहीं चाहते। अमरीका से इस्तिस्ना के ख्वाहिशमंद हैं। इसराइल ने जनूबी लबनान पर फिर बमबारी कर दी। सहूनी फ़ौज ने हनीन में घरों को तबाह करना शुरू कर दिया। हनीन में घर धमाके से उड़ा दिए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर रॉकेट दागे। मार्ज लियोट की नई कायम करदा सहूनी बस्ती में काबिज इसराइल की फौजी गाड़ियों के इज्तिमा को हिजबुल्लाह के हाथों निशाना बनाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। लबनान जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा है और वो किसी सूरत मुआहदे से अलग नहीं होगा। मुज़ाकरात से कबल ईरान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने खबरदार किया कि वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। लबनान समेत तमाम मज़ाहमती महाज जंगबंदी का कभी अलहदा ना होने वाला हिस्सा है और यही 10 निकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने लबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। तुर्क सदर से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायनी बना देंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करने पर जोर।
ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ईरान पर होने वाले हमलों का बदला लेने और हुकूक से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अपने पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि मुज़ाकरात में नुकसान का अजाला करने का मुतालबा किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से नया तरीक़ाकार भी तय होगा। ईरान में तमाम बैंक कल से दोबारा मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक तमाम बैंक मामूल के मुताबिक काम करेंगे। शहरियों को बैंकिंग सर्विसेज पहले की तरह मुकम्मल तौर पर दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान 2500 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध के बड़े शहरों में दुकानें और मॉल्स रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल रात 8 से 12 बजे तक खुलेंगे। हुकूमत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रंडी कोतल में मसीही बरादरी की पाक फौज और हुकूमत के हक में रैली। जंगबंदी में किरदार पर पाक फौज और हुकूमत को खिराज तहसीन। शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में रेलवे के 9 रूट्स को बहाल करने का फैसला। पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट का शिकार बच्चों और बच्चियों को शिकायत के लिए थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। हरासमेंट का शिकार बच्चे और ख़वातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 की मंजूरी। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद में भी सेफ सिटी मंसूबे की तजवीज़ पर गौर। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज़। 3,85,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। आबनाए हुर्मुज़ के बाद बीजिंग में आबनाए ताइवान की बाज़गश्त। ताइवानी अपोजिशन लीडर की बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने आबनाए ताइवान के दोनों तरफ रहने वाले तमाम अफराद को चीनी करार दे दिया। और बैसाखी मेले में शिरकत के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए।